नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और इस बार किस वजह से हैं, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में गठबंधन है, लेकिन इसके बाद भी लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता ने खुली धमकी दे दी है। शिवसेना यूबीटी नासिक के उप नगर प्रमुख बाला दराडे ने कहा है कि वो राहुल गांधी के चेहरे पर कालिख पोत देंगे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो फिर पत्थरबाजी करेंगे। दराड़े के मुताबिक ऐसा राहुल गांधी के नासिक आने पर किया जाएगा। जिस तरह से ये बयान सामने आया उसके बाद काफी ज्यादा विवाद हो रहा है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर का अपमान किया है राहुल गांधी ने। उद्धव गुट के नेता की खुली धमकी पर राज्य में सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है, तो वहीं पार्टी की प्रमुख महिला नेता यशोमती ठाकुर ने भी उद्धव ठाकरे के नेता को चुनौती दी है कि वो राहुल गांधी को छू कर दिखाएं। उद्धव बाला साहब ठाकरे यूबीटी के नासिक उप नगर प्रमुख बाला दराडे के मुताबिक अगर राहुल गांधी नासिक आते हैं तो वो उनके चेहरे पर कालिख यानी स्याही पोत देंगे। दराडे का आरोप है कि कांग्रेस नेता ने स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर का अपमान किया है और इसी को लेकर विवाद है। नासिक में सावरकर की जयंती के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में दराडे ने कहा कि हमें सावरकर की जन्मभूमि पर रहने का बेहद गर्व है, लेकिन जिस तरह राहुल गांधी ने सावरकर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी उसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कहा है कि अगर वो स्याही पोतने में कामयाब नहीं होते हैं तो पत्थरबाजी भी करेंगे। नासिक वीर सावरकर का गृह जनपद है। नासिक से 20 किलोमीटर की दूरी पर ही सावरकर का गांव भगूर है, लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे के यूबीटी नेता ने ये जो धमकी है वो राहुल गांधी को दी है खुलेआम, ये काफी ज्यादा जो विवादास्पद है वो देखने को मिल रहा है, काफी ज्यादा गंभीर भी है। और उसको लेकर क्या कांग्रेस की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी, ये देखना बेहद ही अहम होगा। लेकिन इस तरीके से खुले आम किसी को धमकी देना, ये वाकई इस तरीके से लोकतंत्र में जो है वो कबूल नहीं किया जा सकता। अब शिवसेना यूबीटी नेता का ये जो बयान सामने आया है उसके बाद कांग्रेस ने भी इस बयान पर विरोध जताया है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने दराडे की धमकी को कायरतापूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की धमकी से हमारी पार्टी और नेता डरने वाले नहीं है। सपकाल ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने सावरकर के खिलाफ कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की है, उनकी टिप्पणियों में ऐतिहासिक संदर्भ है। वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे अरुण शौरी ने सावरकर पर एक किताब लिखी है। इस किताब के रेफरेंस में राहुल गांधी ने अपनी बात कही है। कांग्रेस की सीनियर महिला नेता यशोमती ठाकुर ने भी कहा है कि हमारी पार्टी राहुल गांधी के बारे में इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा है कि अगर दराडे में हिम्मत है तो हमारे नेता को छू कर दिखाए। शिवसेना यूबीटी की प्रवक्ता सुषमा अंधारे ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि दराडे के विचार उनके अपने हैं और ये हमारी पार्टी का आधिकारिक रुख नहीं है। इतना ही नहीं, शिवसेना यूबीटी के नासिक उपनगर प्रमुख बाला दराडे की तरफ से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चेहरे पर कालिख पोतने की धमकी पर झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का साथ देने वाले लोग हिंसा की भाषा में बात कर रहे हैं, तो ये उनका असली चरित्र है। ये लोकतांत्रिक देश है जहां इस तरह की धमकियों की भाषा नहीं चल सकती। संवैधानिक तौर तरीके से चलने वाले देश में इस तरह की घटिया बातों की कोई गुंजाइश नहीं है। देश में किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई किसी के चेहरे पर कालिख पोते या इस तरह की कुछ और हरकत करे। दरअसल आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी नेता ने जिस तरीके से राहुल गांधी को जो धमकी दी है उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत का जो पारा है वो 7वें आसमान पर है और उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने सावरकर का अपमान किया और इसलिए जब भी राहुल गांधी आएंगे तो उनके चेहरे पर कालिख पोती जाएगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इस पर कहा है कि कांग्रेस ऐसे गद्दार किस्म के लोगों की बातों की गंभीरता से नहीं लेती है। राहुल गांधी हमेशा
हमेशा तथ्यों पर आधारित सत्य बात कहते हैं और उन्होंने सावरकर को लेकर जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच है। सावरकर पर राहुल गांधी की टिप्पणी के खिलाफ लोग न्यायालय भी गए थे, लेकिन न्यायालय ने उनकी आपत्तियों को खारिज कर दिया है। सच्चाई की राह पर चलने वाले राहुल गांधी और हम कांग्रेस के लोग इस तरह की धमकियों से ना तो कभी डरे हैं ना डरेंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ठाकुर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की मुहिम को लेकर विदेश भेजे गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के बारे में भी कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा देश हित को सर्वोपरि रखा है। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की कवायद से ये बात साफ हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरी दुनिया का चक्कर लगाना निरर्थक साबित हुआ। यही वजह है कि भारत को अपना पक्ष रखने के लिए अब सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजना पड़ा है। वहीं अगर दूसरी तरफ राहुल गांधी को लेकर बात करें तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारतीय सेना पर कथित रूप से की गई टिप्पणी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने स्थानीय अदालत से जारी सम्मन को चुनौती दी थी। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने गुरुवार को सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया और कहा कि विस्तृत आदेश सोमवार को जारी किया जाएगा। राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ के एक स्थानीय अदालत में एक परिवाद दाखिल किया गया था। आरोप है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सेना को लेकर एक कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी। दरअसल उन्होंने कहा था कि चीनी सैनिकों की ओर से भारतीय सैनिकों की पिटाई के बारे में कोई कुछ नहीं पूछता। इस बयान को लेकर सेना की गरिमा के खिलाफ माना गया और उसके विरोध में मामला जो है वो दर्ज किया गया और ये परिवाद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO के पूर्व डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव की तरफ से दर्ज कराया गया था। दरअसल उनका आरोप है कि राहुल गांधी की इस टिप्पणी से न सिर्फ सेना का अपमान हुआ है बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हुए हैं। परिवाद पर सुनवाई करते हुए लखनऊ की स्थानीय अदालत ने राहुल गांधी को बतौर आरोपी तलब किया और उनके खिलाफ सम्मन भी जारी किया था। आपको बता दें कि इसके बाद राहुल गांधी ने इस सम्मन को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की थी, जिसमें इस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया और उनकी याचिका खारिज कर दी। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस संबंध में विस्तृत आदेश जो है वो सोमवार को सार्वजनिक किया जाएगा। अब सभी की नजरें हाईकोर्ट के विस्तृत आदेश पर टिकी हैं जो सोमवार को जारी किया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक फिलहाल इस फैसले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब आगे क्या कुछ होता है ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। क्या राय है आपकी, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।